जय श्री राम दोस्तों। आज मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपको कुछ कुंडली की विशेष बातें बता रहा हूँ। देखिए, जब भी किसी जातक की कुंडली बनती है तो उसको लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस भी करने पड़ते हैं। तो मैंने अपने कुंडली एनालिसिस के द्वारा अलग अलग जातकों के जब कुंडली विश्लेषण किया, वहाँ पर पाया कि किसी भी जातक के 2 भाव से ज़्यादा पीड़ित कुंडली में नहीं होते। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, किसी भी जातक के 2 भाव से ज़्यादा पीड़ित नहीं होते हैं। या आप ये कह सकते हैं, जातक को जब अपना मिसफॉर्चून देखना है, यानी जातक को ये देखना है कि उसकी लाइफ में ये कष्ट या दुर्भाग्य किन हाउसेस से आ सकता है, तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भरपूर रूप से आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको D1 चार्ट और T30 की ज़रूरत पड़ेगी। किस टेक्निक से देखते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 3rd हाउस और 6th हाउस मान लीजिए किसी की कुंडली में पीड़ित है, तो 3rd हाउस छोटे भाई बहन का है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करने का है, और 6th हाउस लिटिगेशन का है, लोन का है, कंपटीशन का है, ओपन एनिमी का है। तो जैसे ये जातक का जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसने कंफर्म भी किया कि उसके भाई के जीवन में कष्ट आया, भाई को बहुत सी चीज़ें डिफ़िकल्ट लाइफ में फेस करनी पड़ी, छोटे भाई बहन को दोनों को, और साथ में ही उसका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहा अपने सहयोगियों से या बाकी औरों से। उसी प्रकार से अगर 6ठे भाव का देखें तो जातक को लिटिगेशन फेस करना पड़ा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3रे भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एक ही प्लेनेट हो जाए तो और इम्पैक्ट जो है या जो प्रॉब्लम है वो सीवियर हो सकती है। तो कोई भी कुंडली में अगर आप देखेंगे, किसी का 5वां भाव भी उसके दुर्भाग्य या मिसफॉर्चून का कारण बन सकता है, किसी का 10वां और 6ठा बन सकता है। ये डिपेंड करता है एक स्पेशल टेक्निक के ऊपर जो आप D30 के चार्ट से ड्राइव करके यहाँ पर D1 में लाते हैं। अगर आप ऐसे ही कुछ चीज़ें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से टू द पॉइंट सीखना चाहते हैं तो हमारे उन्नति एस्ट्रोवाला की वैदिक एस्ट्रोलॉजी का